हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसाज मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पुरानी क्लासेज अगर देखी होगी तो आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर पुरानी क्लासेस देखनी है या नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि आपको क्या करना है। चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो उन सभी को देख लीजिए, वह भी काफी महत्वपूर्ण है और उन्हीं के द्वारा अगर उनको समझ जाओगे तो आगे आने वाली जो क्लासें है थोड़ी तो आपको क्या लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं चौथा जो प्रश्न है उसके सवाल नंबर 5 में से आगे के प्रश्न है। मैंने 4 सवाल आपको समझाए भी थे और अगर आपने समझे होंगे तो आगे ट्राई भी करी होगी। अगर ट्राई करी है और आपको सवाल समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझना है अच्छे से। ठीक है, और अगर कर लिए हैं तो मैच कीजिए कि आपने कैसे किए हैं, सही तरीका लगाया या गलत लगाया, क्योंकि केवल आंसर आना ही बहुत जरूरी नहीं है, उसका तरीका, उसका पैटर्न, उसका मेथड जो है वो सही होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। 5वां प्रश्न देखिएगा, वही हमें पता करना है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले तो वही तरीका लिखूंगा मैं, a1 बराबर 3, फिर लिखूंगा a2 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर लिखूंगा मैं a3 बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर a4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। ऐसे सारी वैल्यूज लिख दी मैंने। ठीक है सर, फिर निकालेंगे अपन D1। तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 ये होता है। तो D1 बराबर A2 यानी दूसरे नंबर का पद है 3 प्लस अंडर रूट 2 और फिर माइनस का माइनस, और A1 का मान कितना है भाई, 3, तो लिख दिया 3। माइनस के 3 में से प्लस का 3 तो कट जाएगा, तो D1 का मान सर जी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। आया क्या समझ में। सेम प्रोसेस लगाया अपन ने, A2 का मान A2 की जगह, A1 का मान A1 की जगह, माइनस 3 प्लस 3 कटेगा तो अंडर रूट 2 बचेगा। क्लियर भाई। चलिए फिर बात करते हैं अपन D2 की। D2 का मान कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 पता करेंगे। D2 बराबर A3 का फॉर्मूला कितना, मान कितना दे रखा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। और थोड़ा सा समझना ध्यान से, ये A2 जो है ना पूरा माइनस से गुणा होगा। A2 के मान में कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, दो पद है। तो क्या करेंगे, माइनस लगाकर दोनों को सबसे पहले कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A2 जो है ना माइनस A2 है, मतलब A2 जो है वो माइनस से गुणा होगा। तो A2 में तो 3 भी आता है और A2 में क्या आता है, रूट 2 भी आता है। तो दोनों पद है, तो दोनों को कोष्टक में बंद करेंगे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए D2 बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस 3, माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा। तो आंसर कितना होगा, D2 बराबर 3 में से तो 3 कट जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस का या माइनस का कट गया। यहाँ पर देखो कभी भी ऐसे अंडर रूट वाली संख्या सेम आ जाती है तो आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कैसे घटाएंगे, देखो ध्यान से, 2 रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 ऐसे है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे। फिर क्या करेंगे, रूट रूट वाली संख्या को तो एक बार लिख देंगे, उसके आगे वाली जुड़ेगी या फिर घटेगी। तो माइनस है तो दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक, और बड़ी संख्या कुछ नहीं है, मतलब प्लस की है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है और आगे एक लिखना भी जरूरी नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा। या बोल के भी देख सकते हो, प्लस के 3 माइनस 3 तो कट गए, दो अंडर रूट 2 में से कुछ नहीं है आगे तो एक मानेंगे, तो दो अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 जाएगा, तो एक अंडर रूट 2 बचेगा और आगे एक लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर इसके आगे। ये था अपना D2। अब इसके लिए अपने को क्या पता करना है, D3 भी पता करना पड़ेगा। तो सर जी देखिए ध्यान से, D3 बराबर A4 माइनस A3। D3 इज इक्वल टू A4, चौथे नंबर का पद है 3 प्लस 3 रूट 2, और फिर A3 पूरा माइनस से गुणा हो रहा है। A3 में दो वैल्यू आ रही नहीं आ रही भाई, तो क्या करेंगे, कोष्टक में ऐसे पिछले सवाल की तरह ही इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो कोष्टक में क्या कर दिया अपन ने, इसको बंद कर दिया। कोई तकलीफ है क्या भाई, सेम प्रोसेस लगा रहे पर थोड़ा सा लिखने का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। D3 बराबर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस गुणा होगा इससे तो माइनस का 3, माइनस गुणा होगा इससे तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो D3 बराबर 3 प्लस का और 3 माइनस का तो कट गया। वैसे ही बोल के देखो, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट
दो आएगा, एक लिखना जरूरी नहीं है। तो D3 का मान कितना हो गया, √2। कैसे किया सर जी, मैंने बताया रूट रूट वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखनी है, एक बार। उसके आगे वाली संख्या घटेगी या जुड़ेगी, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी है नहीं, और आगे बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है। तो D1 D2 D3 सारे बराबर आ चुके हैं, तो ऐसे लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह ए पी है, अतः यह एपी है। और अगर एपी है तो हम लिखेंगे कि इसका जो सार्व अंतर है, इसका जो क्या है, सार्व अंतर है, वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कहीं से भी उठाओ सारे D1 D2 सेम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एपी है और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बताओ आया समझ में। और अगर एपी है तो उसका सार्व अंतर लिखिए, तो सर सार्व अंतर लिखा अपन ने, फिर उसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका है, मच्छर मारना सीखना भैया। A5 A6 और A7 ये तीनों पद निकालने, कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तीनों पद निकालने हैं। तो लीजिए सर अभी निकाल लेते हैं फट से। ये लो भाई, चलिए इसको तो, इसको नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इधर ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, A5 निकालते हैं अपन। A5 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 5 है बेटा, और 5 है तो कितना आएगा, एक कम करेंगे तो 4D। A5 बराबर A प्रथम पद, शुरू वाला पद कितना है भाई, 3 है, फिर प्लस 4 का 4 इंटू का इंटू D का मान कितना आया अभी, √2 आया। सार्वंतर 2 ही तो आया भाई, D मतलब सार्वंतर, तो √2 आया। तो ये हो गया A5 बराबर 3 प्लस 4 को इससे गुणा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बिना रूट वाली संख्या रूट वाली से गुणा नहीं होती है, तो क्या करेंगे, इंटू को हटा दो, ऐसा का ऐसा ही लिख दो, 4 √2। ये हो गया अपना अगला 5वां पद, बस खत्म। 3 का तो 3, 4 इंटू हटाकर 4 √2 कर लिया। यूं नहीं कि सर इसको इसमें जोड़ दो, ये इसके साथ में चल रही है तो इसलिए नहीं जुड़ेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि √2 है, यहाँ पे √2 नहीं है। क्लियर। चलिए फिर छठे पद की बात करते हैं। A6 बराबर A6 यानी कि A प्लस 6 है तो कितना जुड़ेगा, 5D जुड़ेगा। तो A6 बराबर A प्रथम पद कितना है, प्रथम पद शुरू वाली संख्या कितनी है भाई, चेक करो, 3 है भाई, तो 3 प्लस 5 का तो क्या हो गया, 5 बीच में कुछ नहीं है, इंटू अंडर डी का मान √2 था तो √2। ये हो गया A6 बराबर 3 प्लस इंटू हटा देंगे तो 5 √2 आ जाएगा। ये हो गया अपना छठा पद हो गया। बस मासूम सवाल है भैया, है ना। फिर A7 पता करेंगे, तो A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 7 है मतलब 6D आएगा। तो A7 बराबर क्या होगा, A प्रथम पद कितना है भाई, 3 है, फिर प्लस 6 का 6 बीच में कुछ नहीं, इंटू और D का मान कितना, √2 है। तो ये हो गया A7 बराबर 3 प्लस 6 और इंटू हटेगा √2। ये लीजिए भाई 7वां पद भी हो। तो ये अपना सवाल एकदम बिल्कुल नॉर्मल वे में खत्म हो चुका है, जैसा हार्ड लग रहा था वैसा है नहीं। तो आपको इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे। स्वाहा। क्लियर है भाई, तो एक बार इसको छाप लीजिएगा। कुछ नहीं करना, रूट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, बाकी इजी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, उठाया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या कहता देखिएगा। हाँ जी, छठा प्रश्न है 0.2 और 0.22। ये अपना छठा प्रश्न, 0.2 0.22 कोमा 0.222 और फिर वापस 4/2, फिर ये 0.222 डॉट 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 चलता जाएगा। क्लियर, आगे समझ में ये। अरे भाई समझाया नहीं, सवाल लिखा। A1 शुरू वाला पद कितना है, 0.2 है। फिर A2 सेकेंड नंबर वाला पद कितना है, 0.22 है। फिर ऐसे ही A3 कितना है, A3 है 0.222। फिर A4 कितना है, 0.222। ये हो गया। ठीक है भाई, पता करें आगे। अब पता करना अपने को D1, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 यानी कि दूसरा नंबर का पद 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। बताओ इसमें से इसको घटाएंगे तो ये लीजिए सर, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए बेटा, तो ऐसे घटाएंगे तो क्या होगा, 2 का तो 2 ही आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0,
पॉइंट का पॉइंट और जीरो का जीरो, तो आंसर क्या हो गया, D1 का जो वैल्यू है वो आ गया 0.02। आइयो समझ में, ठीक है साहब। ये D1 निकाला, ऐसे ही D2 का फॉर्मूला क्या था, A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना है 0.22 और माइनस A2 दूसरे नंबर का पद है 0.22, तो ये होगा D2 बराबर, देखना ध्यान से, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.222, 0.2 और 2 पॉइंट से पॉइंट में मिलाया कि नहीं मिलाया, मिलाया ना भाई, तो ये दो का तो दो, दो में दो गया जीरो, दो में दो गया जीरो, पॉइंट का पॉइंट और ये जीरो, यानी कि 0.002। अब मैंने ये बताओ कि इसका मान जो है D1 और D2 बराबर है या नहीं, नहीं है सर, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में इधर एक जीरो है, उधर पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, दो जीरो। आ गया समझ में, तो इसका मतलब ये दोनों जो है बराबर नहीं है, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2, और जब D1 और D2 ही बराबर नहीं होते हैं तो हम यहीं पर खत्म कर देते हैं और लिख देते हैं अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। बताओ क्या माजरा है इसमें, आया समझ में, चलिए ठीक है सर। वापस अगले नए प्रश्न की बात करते हैं। जीरो, इसको मिटाई दूर है यार भाई, उठाओ स्क्रीनशॉट, उठाओ इसका, खत्मा करते हैं सवाल को भाई। सवाल बहुत इजी है भाई, ऐसा आ जाओ तो मजा ही कुछ और है। अगला सवाल है 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 और माइनस का 12, फिर डॉट 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 चल रहा है। ये अपना कौन सा सवाल है, सवाल नंबर आई थिंक सातवां, सातवां ही है, अभी दो सवाल किए अपन ने फिलहाल तो। A1 कितना है देखो, A1 दे रखा है 0, फिर A2 कितना दे रखा है -4, फिर A3 कितना दे रखा है -8, और फिर A4 कितना दे रखा है -12 दे रखा है। तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज लिख दिए अपन ने। फिर क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर बेटा A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है, तो D1 बराबर A2 यानी कि माइनस का 4, और माइनस A1 यानी कि माइनस A1 का मान कितना 0, तो D1 बराबर, जीरो का तो वैसे कोई मतलब ही नहीं है ना जोड़ बाकी में, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर निकालेंगे D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे, तो D2 बराबर A3 का मान माइनस का 8 है, फिर फॉर्मूले में भी क्या है, माइनस है, और फिर A2 का मान भी किस का है, माइनस का है, तो दो माइनस होने पर इसको कोष्टक में बंद किया। तो बताओ भाई D2 बराबर माइनस का तो 8 और माइनस माइनस प्लस और 4 के 4, यहाँ पर होगा D2 इज इक्वल टू बड़ी संख्या, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो क्या करते बाकी, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, तो D1 और D2 देखो बराबर आ रहे नहीं आ रहे भाई, सर जी आ रहे हैं, और अगर बराबर आ जाते हैं तो हमें फिर वापस क्या करना पड़ेगा, D3 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। दोनों निकाल लिया, D3 का फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद माइनस का 12, फिर माइनस का माइनस, A3 का मान कितना है माइनस का 8, दो चिन्ह साथ में कोष्टक में बंद कर दिया, A3 D3 बराबर माइनस के तो 12, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 के 8 हो गया। D3 एक माइनस और एक प्लस बाकी होती है, तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा अपना 4, बड़ी संख्या 12 उसके पहले माइनस, तो ये हो गया माइनस के 4। और तीनों देखो आप D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर आ चुके हैं तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह A डॉट P यानी AP है, और इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इसका सार्व अंतर क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बताओ आया समझ में भाई, AP है तो इसके सार्व अंतर लिखे तो -4 हो गया। फिर अपन पता करेंगे AP होने के बाद इसके अगले 3 और पद, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, ठीक है, तो कर लेंगे पता, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। A5 का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस A कम D, यानी कि 5 है तो 4D, ये होगा A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है, शुरू वाली संख्या 0, फिर प्लस का प्लस, फिर 4 का 4, फिर बीच में कुछ नहीं इनटू, और फिर D का मान कितना है भाई, माइनस का 4, D का मान सार बनकर -4 ही आया ना, इसी को तो अपन D बोलते हैं, D का मान क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो यहां पर देखो आप ध्यान से A5
जीरो का जोड़ बाकी में कोई मतलब ही नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और फोर फोर जो कितना हो गया 16। तो पांचवा जो पद है वो आ गया माइनस का 16 आ गया। ठीक है सर। फिर अगला पद निकालेंगे A6, तो ये A6 बराबर A6 है तो 6 है मतलब क्या होगा A प्लस 5D, यानी कि 5 एक कंडी हो जाएगा। तो A6 बराबर प्रथम पद A तो पहले जीरो ही है अपने पास, तो 0 प्लस 5 इंटू डी, डी का मान -4, तो कोष्टक में A6 जीरो का कोई मतलब नहीं, जोड़ बाकी में प्लस इंटू माइनस, -5 4 जाए कितना हो जाएगा 20। तो A6 का जो मान है वो हो गया माइनस का 20 हो गया। इज दैट क्लियर? ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। A6 हो गया, अब पता करेंगे A7 का मतलब A प्लस 7 है मतलब कितना डी जुड़ेगा 6 डी जुड़ेगा। तो A7 बराबर प्रथम पर 0 है प्लस 6 इंटू डी, डी का मान -4 है। तो ये हो गया सर जी A7 बराबर 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ बाकी में, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 4 24, तो यानी कि A4 का मान जो है माइनस का क्या हो गया 24 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपन ने इसको सोल्व किया है, बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा प्लस माइनस का जो है यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, इसको अपन ने कैसे किया, जो स्क्रीनशॉट उठा लो भाई जल्दी से, उठाया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। अगला जो प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 देर का, बहुत इजी सवाल है भाई, चुटकी में इसका सवाल का आंसर निकाल लेंगे पर फट से। ठीक है, समझिएगा। सवाल नंबर 8वां, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। वैसे आपको सवाल को देख के ही पता चल गया होगा कि हर बार -1/2 ही आएगा, कोई नई चीजें नहीं आएगी, पर हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना इसका। तो देखिए करते हैं प्रूफ एक बार। A1 माइनस का 1/2, फिर A2 भी माइनस का 1/2, फिर A3 भी माइनस का 1/2, फिर A4 भी माइनस का 1/2। A1 A2 A3 A4 सारे पद अपन ने लिख लिए। फिर डी निकालेंगे सर D1, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। ये बार बार क्यों निकालते पता है ना, क्योंकि AP है या नहीं ये पूछा इसके लिए। D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद माइनस का 1/2, फिर माइनस का फॉर्मूला में माइनस है, और A1 का मान भी माइनस के अंदर है, तो माइनस का 1/2, दो चीजें साथ में आ रही, इसको कोष्टक में बंद करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा D1 बराबर माइनस का, तो 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2। ये माइनस का ये प्लस का पूरा सेम है, तो कटेगा तो फटेगा, और फटेगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो D1 का मान कितना हो गया सर जी 0 हो गया। ऐसे ही अपन D2 फाइंड करेंगे, तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा D2 बराबर, यहां तक तो आया समझ में। फिर A3 तीसरे नंबर का पद कितना है माइनस का 1/2, फिर फॉर्मूले में माइनस है, और A2 का मान भी माइनस में है, तो ये माइनस का 1/2 इसको किस में बंद कर देंगे कोष्टक में। लीजिए सर थोड़े से लाइन वो लिखते हैं अपन D2, ये लिखा मैंने D2 बराबर माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, एक दोनों ही माइनस है गुणा में, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा सर जी एक माइनस एक प्लस है सेम सेम, तो क्या आ जाएगा 0। और D1 और D2 बराबर आते हैं, तो अपन D3 भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो D3 बराबर क्या होगा A4 माइनस A3, ये हो जाएगा D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद -1/2, माइनस का माइनस, और A3 का मान भी माइनस में है, तो दो चीजें सर साथ में आ गया, तो कोष्टक में बंद कर दिया, कोष्टक में बंद किया सर जी, तो माइनस का तो 1/2, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 सेम सेम है, पर दोनों के उल्टे चिन्ह है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0। और अगर D1 और D2 और D3 तीनों ही बराबर आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP है, और AP है तो अगले हमें 3 पद निकालने हैं, तो अभी निकाल लेंगे सर। AP है भाई, चल रहा पेन या नहीं चल रहा। सार्व अंतर क्या लिखेंगे अब सार्व अंतर, तो सार्व अंतर तो D1 D2 सारे 0 0 0 ही है, इसका मतलब सार्व अंतर भी क्या हो गया सर जी इसके अंदर 0 हो गया, सार्व अंतर भी क्या हो गया 0। अब अगले 3 पद निकालने अपने को A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या पता करते हैं A5 पता करते हैं। A5 ये लिखा मैंने, A5 की समीकरण क्या बढ़ेगी A+5 है मतलब कितना D आएगा 4D,
तो a5 बराबर a, प्रथम पद कितना है भाई, माइनस का 1/2, फिर प्लस 4 का तो 4 इंटू डी, डी सार्वंतर कितना है, 0 है। तो a5 बराबर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। लीजिए सर, बहुत आसान है, समझ आया समझ में। नेक्स्ट, ये a5 था, अब पता करेंगे a6, a6 का फॉर्मूला a प्लस 6 है, मतलब कितना आएगा, 5d आ जाएगा। तो ये a6 इज इक्वल टू, a का मान तो माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान 0, यहाँ पे हो गया a6 बराबर 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक सर, चलिए a7 पता करेंगे। a7 में भी वही तरीका, a प्लस यहाँ पर 7 है तो 6d, और फिर a7 इज इक्वल टू, a का मान माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू डी का मान 0, यहाँ पे हो जाएगा a7 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 1/2। बताइए सर, सारे पद सेम आए कि नहीं आए, यानी कि -1/2 -1/2 -1/2। ये स्थिति कब बनती है, जब सार्वंतर d जो है, सार्वंतर d जो है वो क्या हो, 0 हो, तब सारे ही पद क्या आते हैं, सेम आ जाते हैं। क्लियर मामला। चलिए लास्ट के भी तो बहुत सारे सवाल करने अपने को ना इस प्रश्नावली के अंदर। अगला प्रश्न है 1 3 9 27, ये अपना कौन सा हो जाएगा, 9वां प्रश्न हो जाएगा। 1 3 7 9, 1, 3, 7, 9, ये क्या, 1 3 9 27, 9 और फिर 27, फिर डॉट डॉट चल रहा है। ठीक है भाई, तो जमाना अपने को वैसे है, बाकी की बातें बाद में। तो a1 बराबर तो क्या हो जाएगा 1, a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, a3 बराबर क्या हो जाएगा 9, a4 बराबर क्या हो जाएगा 27। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम प्रोसेस लग रहा है अभी तक तो। चलिए d1 पता करेंगे, तो a2 माइनस a1, d1 इज इक्वल टू a2, दूसरे नंबर का पद 3 है, माइनस का माइनस a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर d1 का मान 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, d1 का मान आ गया भाई। नेक्स्ट, फिर पता करेंगे d2 की वैल्यू, तो d2 का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये d2 का फॉर्मूला होता है ना। तो ये हो जाएगा d2 बराबर a3, a3 है अपने पास 9 और माइनस a2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर d2 बराबर 9 में से 3 गए तो 6 बचा। बताओ मैंने कि d1 और d2 बराबर है क्या, नहीं है सर, और d1 और d2 बराबर नहीं है, तो ये तो बड़े मौज ही हो गई भाई। कैसे हुई कि भाई दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा क्या, आगे सोल्व करना ही नहीं है। और आगे सोल्व नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, कि एपी नहीं है, एपी नहीं है, और एपी है ही नहीं तो सार्वंतर भी नहीं लिखना है, और उसका अगला जो 3 पद है वो भी हमें ज्ञात नहीं करने हैं। आया समझ में, यहां तक बताओ भैया, मामला खत्म है ना यहाँ तक तो ये एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न 9वां देखिएगा, 9वां क्या 10वां, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस साइड वाले का ना, ये तो पहले ले लिया होगा आपने वैसे तो, उठाया, ये किया इसको रफ। हाँ जी, नेक्स्ट अगला प्रश्न, A2 A3 A4 है, अच्छा सवाल है, मजेदार है। A2 A3 A4 है, डॉट डॉट डॉट, तो A1 का जो मान है A होगा, A2 का जो मान है 2A होगा, और A3 का जो मान है 3A होगा, और A4 का जो मान है क्या होगा 4A होगा। चारों पद अपन ने यहाँ पे लिख दिए, आ रहा क्या समझ में, A1 A2 A3 A4 चारों पद लिख दिए। उसी तरीके से एपी होने या नहीं होने के लिए D1 पता करेंगे सबसे पहले, तो ये लीजिए सर, यहाँ पर D1 पता किया, यानी कि A2 माइनस A1, D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है 2A, फिर माइनस का माइनस A1 का मान कितना है A है। तो ये देखिए आप ध्यान से, D1 बराबर 2A में से कुछ नहीं मतलब 1A जाएगा, तो क्या बचेगा 1A, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो D1 का मान कितना हो गया, ओनली A हो गया। पता है ना भाई, 2A में से A जाएगा, यूं मत कर लेना सर जी के A से तो A चला गया, क्या बचा 2 बच गया, नहीं,
ऐसा नहीं, ABCD वाला अक्सर सेम होता है तो उसको एक बार लिख देते हैं और उसके आगे वाली संख्या जुड़ेगी या घटेगी, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक लिखना जरूरी नहीं है, तो ओनली क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। ठीक है भाई, वापस नेक्स्ट बात करें D2 की, तो D2 का फॉर्मूला क्या था, A3 माइनस A2। यहाँ पे होगा D2 बराबर A3 का मान 3A लिखा हुआ है, माइनस A2 का मान 2A लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा D2 बराबर 3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा 1A, और 1 लिखना जरूरी नहीं है इसलिए अपन ने क्या लिखा, ओनली A लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब पता करेंगे D3, वो है A4 माइनस A3, ये होगा D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद है 4A माइनस A3 का मतलब तीसरे नंबर का पद है 3A। ये भी सेम हो गया सर जी, कैसे, 4A में से 3A जाएगा तो कितना बचेगा 1A, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। आ रहा ना समझ में, ABCD वाला एक बार ही लिखते हैं, आगे वाली घट जाती है तो 4 में से 3 गया तो 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये लीजिए सर D1 D2 D3 सारे बराबर आ गए, और सारे बराबर है, इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, और AP है तो इसका सार्व अंतर लिखो, तो सार्व अंतर जो है इसका वो क्या होगा, सार्व अंतर बराबर क्या होगा, A फॉर एप्पल, ए आया ना सार्व अंतर, तो अपन ने ए लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सारा मतलब लिखने के बाद अगले तीन पद निकालने अपने को, एक तो कौन सा निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है, यानी पांचवें नंबर का पद A5 की इक्वेशन क्या बनेगी, 5 है मतलब A प्लस क्या होगा 4D। ये A5 बराबर प्रथम पद, A तो हमारे पास A है और प्लस 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इनटू और D का मान कितना A है, ये हो जाएगा, समझो ध्यान से, A5 बराबर A प्लस 4 इंटू A क्या होगा बेटा 4A, इंटू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 1 है। अब देखो ये जुड़ रही है भाई, 4A और 1A, 4A के अंदर 1A और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5A, पांचवा पद क्या हो गया 5 है, एक मैंने केवल समझने के लिए लिखा था। A5 फिर इसके बाद में A6 पता करेंगे तो A प्लस 6 है मतलब कितना आएगा 5D आएगा। A6 बराबर A प्रथम पद कितना लिखा अपन ने, यहाँ पर भी A था सवाल में भी, फिर प्लस 5 का 5, बीच में कुछ नहीं, N2 और D का मान ये देखो सार्वंतर कितना है A है, तो A लिखा, तो ये हो गया A6 बराबर A प्लस 5 इंटू A क्या हो जाएगा 5A, तो ये हो गया A6 बराबर 5A के अंदर कुछ नहीं मतलब 1, तो 5A में A के जोड़ेंगे तो कितना होगा 6A। आयो समझ में भाई, ये हो गया 6A हो गया। इसी प्रकार से अपन क्या पता करेंगे, A7 पता करेंगे, A7 पता करेंगे, A7 पता करेंगे तो एक A7 का फॉर्मूला A प्लस क्या बनेगा बेटा 6D बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर जी। चलिए तो ये हो जाएगा A7 बराबर A प्लस 6D, A का तो मान A है, 6 का 6 इंटू D का मान भी हमारे पास कितना था A था, सार्वंतर A था, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस इंटू हटा लिया तो 6A हो जाएगा, तो ये हो गया A7 बराबर 6A में से 1A जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7A। तो अगले जो तीन पद हैं वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर बता दी है कि इसके अगले तीन पद कैसे निकलेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, क्लियर है। तो अपन इसके अगले जो 5 सवाल हैं वो आपको देते हैं होमवर्क के अंदर, आपको होमवर्क के अंदर उनका ट्राई करना है कि उनको कैसे सोल्व करना है। नहीं आएगा तो अपन समझेंगे पर थोड़ा सा कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, उसको सवाल अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और आगे के जो सवाल है उन सभी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और पुरानी क्लासेस आपको देखनी है तो पहले मैंने बताया था, वापस मैं बता दूं कि आपको कहां पर मिलेगी। तो आपको चैनल के पेज पर जाना है, चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको पुराने जितने भी 4 प्रश्नावली हो चुके हैं उन सभी की क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलेंगे नई क्लास के अंदर, सभी का धन्यवाद।